Okay, now we are going to solve the question number 2 of second chapter physics. A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of the hexagon. How many coulombs are there in 1 microcoulomb? 1 microcoulomb is equals to 10 to the power minus 6 coulomb. 1 माइक्रोकुलाम में 10 टू द पावर माइनस 6 कुलाम्स होते हैं। अगर आपको 5 माइक्रोकुलाम का चार्ज दे दिया है तो इसके अंदर कितने कुलाम्स होंगे? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कुलाम। ठीक है, साइड कितने दे रखी है हेक्सागन की? 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो डी कितनी दे रखी है आपको? डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे जल्दी बताओ? मीटर में। और ये कितना आएगा? 0.1 मीटर। ठीक है, अब हम एक हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हमारे पास हेक्सागन आ गया है जहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q4 और Q6 छह चार्जेस हैं जिन सभी का मैग्नीट्यूड सेम है। यानी अब इसके सेंटर पर हमको क्या कैलकुलेट करनी है भाई? इसके सेंटर पर हमको नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है क्या? जी हाँ, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है O पॉइंट पर इन सभी चार्जेस की वजह से। अब देखो भाई, बहुत सीधा सा हिसाब है। ये जो O पॉइंट की डिस्टेंस है ये Q1 से भी सेम होगी, Q2 से भी सेम होगी, Q3 से भी, Q4 से भी सेम एज इट इज, छठे और पांचवें चार्ट से भी ये डिस्टेंस सेम होगी। और ये होगी कितनी? देखो, ये जो हेक्सागन होता है ना, रेगुलर हेक्सागन, अगर हम बात करें, रेगुलर हेक्सागन का जो इंटरसेप्ट बनता है सेंटर पर वो इक्वल डिस्टेंस का बनता है, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनते हैं। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो अब हमको क्या मिल गई है? पॉइंट और किसी भी चार्ज के बीच की डिस्टेंस मिल गई है। बस हमको क्या लगाना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाना है। देखो भाई, अब क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट O ड्यू टू Q1 चार्ज, VQ1 O पॉइंट पर कितना बनेगा? 1/4πε0 इंटू Q1/R। ठीक है जी, 1/4πε0 पॉइंट Q1 की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर माइनस के 6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है? 0.1। आपको एक बात बताऊँ मैं, बात यह है कि अब ये जो Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल बना है O पर, वो सेम चार्ज Q2 की वजह से भी बनेगा, सेम चार्ज Q3 की वजह से भी बनेगा, सेम पोटेंशियल Q4 की वजह से बनेगा, सिमिलरली सेम पोटेंशियल इन दोनों चार्जेस की वजह से वो पॉइंट पर बनेगा। तो वे नेट कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा। देखो, ये पहले चार्ज की वजह से कैलकुलेट करा, फिर आप प्लस करके दूसरे चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते, प्लस करके तीसरे चार्ज की वजह से कैलकुलेट करते, तो हम सारे चार्ज का पोटेंशियल एक साथ ही लिख रहे हैं, है कि नहीं? तो कैसे करेंगे? देखो, वी नेट कितना आएगा? 1/4πε0 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है सबकी? 0.1 मीटर। समझ में आया हमने ये क्या किया? आगे देखते हैं, इसको रिजोल्व करते हैं। बस 1/4πε0 की वैल्यू रखनी है बस हमको। वी टोटल कितना आएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 डिवाइडेड बाय 0.1। ठीक है, अभी कितना बनेगा? 6 5 30, 39 270 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर पॉजिटिव के 3 डिवाइडेड बाय 0.1। देखो, 27 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 0.1। ये पॉइंट हटा, ऊपर एक और चला जाएगी वैल्यूज़, 10 चला जाएगा, गुना 10 की पावर 5। अब क्या हो सकता है? 2.7 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट। ये हो गया हमारा टोटल पोटेंशियल O पॉइंट पर। आया देखो आपको कुछ समझ? ये इसका आंसर है। आने वाली वीडियोस में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।